डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने अनुबंध करने की क्षमता में यह पढ़ा था कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। अर्थात अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों में कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो आज की क्लास में हम 5 कैटेगरीज में इन व्यक्तियों को कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी है जन्मजात मूर्ख या पैदाइशी मूर्ख, जिसको मूड व्यक्ति भी कहते हैं और अंग्रेजी में उसको इडियट कहते हैं। इडियट या पैदाइशी मूर्ख या मूड व्यक्ति वह होता है जो जन्म से ही मूर्ख होता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसमें जन्म से ही बाय बर्थ सोचने, समझने एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उस व्यक्ति को हम मूड नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को हम इडियट नहीं कहेंगे जिसमें थोड़ी बहुत सोचने समझने की शक्ति या कैपेसिटी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो व्यक्ति अपना नाम बता सकता है, अपने पिताजी का नाम बता सकता है, अपनी आयु बता सकता है, अपने घर का एड्रेस बता सकता है और दूसरे सामान्य विषयों के संबंध में जानकारी दे सकता है, वह मूड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमने जन्मजात मूर्ख या पैदाइशी मूर्ख अर्थात इडियट को लिया है, जो अनुबंध करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ किए गए अनुबंध पूर्णतः एब्सोल्युटली वॉइड होते हैं, व्यर्थ होते हैं। यदि किसी मूड व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की गई है, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा गया है, अर्थात उसकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, तो उनका मूल्य उस मूड व्यक्ति की संपत्ति से, प्रॉपर्टी से वसूल किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए वह मूड व्यक्ति या इडियट व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी में हम लेते हैं पागल व्यक्ति, ल्यूनेटिक पर्सन्स। पागल व्यक्ति वो होते हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता थी, यानी कि जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ उनमें सोचने की, समझने की क्षमता थी, लेकिन लेटर ऑन बाद में किसी भी कारण से, चाहे वो किसी बीमारी या रोग के कारण, किसी अधिक चिंता के कारण, किसी कष्ट के कारण उन्होंने अपनी इस क्षमता को खो दिया है, तो ऐसे व्यक्ति पागल व्यक्ति कहलाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। और इस संबंध में एक बात इंपॉर्टेंट यह भी है, यदि किसी व्यक्ति को भारतीय पागलपन अधिनियम 1912 के अंतर्गत पागल घोषित कर दिया गया है और जब तक न्यायालय का यह आदेश प्रभावी रहता है, तब तक वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होने के उपरांत भी अनुबंध नहीं कर सकेगा, और यदि वह अनुबंध करता है इस स्थिति में, तो वह अनुबंध व्यर्थ होगा। और पागल व्यक्ति की जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो धनराशि कोई खर्च करता है, तो वह
धनराशि वह उसकी संपत्ति से वसूल कर सकता है। तीसरी कैटेगरी में हम लेते हैं शराबी या बेशुद्ध व्यक्ति। जब एक व्यक्ति अधिक शराब पीने से उसने लिमिट से ज्यादा शराब का सेवन कर लिया है, अथवा उसको तेज बुखार हो रखा है, फीवर बहुत तेज हो रखा है, या किसी बीमारी के कारण ड्यू टू एनी डिजीज यदि वो बेसुध हो जाता है, बेहोश हो जाता है और अपनी सोचने समझने की क्षमता एवं विवेक खत्म हो जाती है उसकी, तो वह अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है। तो अधिक शराब पीने से या तेज बुखार होने से या किसी बीमारी के कारण बेसुध या बेहोश हो जाने से उसमें सोचने समझने की क्षमता एवं विवेक खत्म हो जाता है, तो वह अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है और इस दौरान उसके द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं स्थिति से पीड़ित व्यक्ति, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिचुएशन। ऐसे व्यक्ति जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, जिसकी बीमारी के कारण या वो बीमारी के कारण अपनी मानसिक रूप से मानसिक क्षमता को क्षीण कर चुके हैं, अर्थात उनकी मानसिक क्षमता क्षीण हो गई है, अर्थात बुढ़ापे के कारण उनमें सोचने समझने विचार करने की क्षमता नहीं रही है, या किसी अन्य कारण से मानसिक क्षमता न हो, तो ऐसे व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्यता या क्षमता नहीं होती है और उनके द्वारा किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। और अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों में लास्ट में हम शामिल करते हैं सम्मोहन अवस्था। सम्मोहन अवस्था हिप्नोटिज्म में जब एक व्यक्ति कृत्रिम निद्रा की स्थिति में होता है, तो ऐसी स्थिति को सम्मोहन अवस्था कहते हैं, जिसको हिप्नोटाइज कर लिया है, तो वह एक कृत्रिम निद्रा में चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज या सम्मोहित कर लिया जाता है, तो वो कृत्रिम निद्रा की अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं होता है। तो आज हमने अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्तियों को 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है और इसमें नोट डाल के अंत में यह लिखना है कि उपरोक्त समस्त अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की ओर से उनके गार्जियन के द्वारा, उनके संरक्षक के द्वारा उनके लिए अनुबंध किया जाता है या उनका गार्जियन उनके लिए अनुबंध कर सकता है, और उन अनुबंधों के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की संपत्ति यदि कोई हो तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।